इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है प्रयागराज महाकुंभ से, क्योंकि महाकुंभ मेले में भीषण आग लगी और यह आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते करीब करीब 180 टेंट इसकी चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि खाना बनाते समय एक सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और इसके बाद यह आग अचानक भड़क गई, जिसके बाद आसपास रखे कई दूसरे सिलेंडरों में भी ब्लास्ट होने लगा। शास्त्री ब्रिज के पास सेक्टर 19 कैंप में यह आग लगी। उस वक्त शाम के करीब 4:30 बज रहे थे। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने काफी मुश्किल से आग पर काबू पाया है। तो 4 बजे के आसपास ये आग लगी थी, चिंगारी उठी थी और सबसे पहले तस्वीर हमने आपको जी न्यूज पर दिखाई। इसके बाद हर अपडेट हम आपको लगातार दिखाते रहे और ये देखिए तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पर आग बुझाई गई, ये आग कैसे लगी। शुरुआती जानकारी यही है कि खाना बनाते वक्त एक चिंगारी उठी थी और उससे ये आग लगी थी। इसके बाद आसपास जो है एलपीजी गैस के सिलेंडर रखे थे और एलपीजी गैस सिलेंडरों में आग लगने लगी। हालांकि बाद में जैसे पता चला कि एलपीजी गैस सिलेंडर से आग भड़क रही है, जवानों ने उन सिलेंडर्स को कई शिविरों में से निकाला है, कई टेंट से बाहर निकाला है, जिसकी वजह से यह आग और नहीं भड़क पाई। लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। तकरीबन 180 के आसपास शिविर जलकर खाक हो गए हैं। मेला क्षेत्र में भीषण आग लगी और लगभग 150 से 200 टेंट बताए जा रहे हैं कि जलकर पूरी तरह से खाक हो चुके हैं। हालांकि इस दौरान काफी सामान स्थानीय साधु संतों ने निकाला है, वहां से बाहर भी निकाला है कुछ सामान, लेकिन बहुत सा सामान भी जलकर खाक हो चुका है। पीछे रहना सिलेंडर भी है। और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि जहां पर हादसा हुआ उस हादसे वाली जगह पर मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हैं। जहां पर हादसा हुआ वहां पर मुख्यमंत्री योगी ने पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौके का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद निरीक्षण किया है। तस्वीरें भी इस वक्त हमारे सामने हैं। ये देखिए जिस जगह पर आग लगी, कैसे ये आग बुझाई गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने तुरंत वहां पर पहुंचकर आग पर कंट्रोल पाया, आग को बुझाया गया। अब ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और वो हालात का जायजा ले रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं, जिसमें कुछ लोग संवाद भी संभवतः कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर किस तरीके की स्थिति बनी है। लेकिन उससे पहले जरा देखिए किस तरह से महाकुंभ एरिया में आग लगी थी और अब इसी क्षेत्र में शास्त्री ब्रिज के नजदीक पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सेक्टर 18 और सेक्टर 19 का यह मामला है। और इस वक्त बड़ी जानकारी यह मिल रही है कि महाकुंभ हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने घटना की जानकारी ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी से बात की है और सीएम योगी ने घटना की पूरी जानकारी प्रधानमंत्री को दी है। पीएम मोदी ने योगी से फोन पर बात की है इस हादसे के सिलसिले में। इस हादसे की खबर जैसे ही प्रधानमंत्री तक पहुंची, पीएम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन किया है और फोन पर योगी आदित्यनाथ से बात की है। उन्होंने इस घटना की पूरी जानकारी ली है, किस तरह से यहां पर अग्नितांडव हुआ, कैसे यहां पर आग लगी और कैसे इस पर अब नियंत्रण पाया गया है, कितना नुकसान हुआ है। ये तमाम जानकारियां साझा की हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और इस पूरे हादसे को जो सामने देख रहे थे वो चश्मदीद क्या कह रहे हैं, ऐसे प्रत्यक्षदर्शियों की बात आपको सुनाते हैं। तार शॉर्ट हुआ है, तार से हो गई है ये। तार सर्किट से हुई है। हाँ, तार सर्किट से हो गई है। कुटिया जल चुकी है। ये लमसम पूरे 200 से ऊपरी हो गई हैं। काफी मेरे नुकसान हो गया है, करीबन करोड़ों का नुकसान हो गया। गैस सारे फट गए हैं। गैस सिलेंडर भी फट चुका है। गैस सिलेंडर कोई किसी इंसान को कोई हताहत तो नहीं? कोई घटना नहीं हुई है ऐसे। और इस हादसे के बाद जिलाधिकारी प्रयागराज क्या बता रहे हैं, उनकी बात भी जरा सुनिए। आग लगने की सूचना हम सबको मिली। अग्निशमन की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम और साथ समय मौके पे पहुंची और गीता प्रेस के साथ में 10 प्रयागवाल के टेंट में भी आग फैलने की सूचना मिली थी, जिसको साथ समय बुझा लिया गया। स्थिति सामान्य है, कहीं किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद गुफरान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर रहे हैं। गुफरान, जरा बताइए इस वक्त की ताजा स्थिति क्या है?
बिल्कुल, देखिए हम जिस जगह पर हैं ये आग उसी जगह पर लगी थी और आग की शुरुआत जो है इसी जगह से हुई थी। और इन तस्वीरों को आप देखें, अब ये एरिया जो है राख में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर तंबू थे, टेंट थे, लाइटों से ये एरिया गुलजार था, लेकिन अब अंधेरे में है। हालांकि इस जगह पर जो बचाव राहत के काम हैं वो अभी भी जारी हैं। तमाम जो फोर्सेज हैं वो अभी यहाँ पर मुस्तैद हैं, क्योंकि तमाम ऐसी स्थिति थी जो यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए ना सिर्फ फायर ब्रिगेड कर्मी थे बल्कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें थीं। अब ये हम आपको ग्राउंड जीरो की हर वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो आप इन तस्वीरों से देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिविर के जो सामान थे किस तरीके से राख हो चुके हैं। और ये बाल्टी है सामने, ये आपको तख्त नज़र आ रही होगी। तख्त पे जो लकड़ी होती है वो पूरी तरीके से राख है, सिर्फ उसका जो फ्रेम कहें तो वो फ्रेम आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। ये पूरा एरिया जो था करीब 180 से 200 के बीच टेंट थे, गीता प्रेस के ये टेंट थे। पूरी तरीके से जब अग्नि तांडव हुआ तो एक तरीके से ये राख में तब्दील हो गया। और हालांकि गनीमत ये रही कि जो मौके पर महज 10 से 8 मिनट के भीतर ही फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंचती हैं। और यही वजह है कि समय रहते आग को काबू किया गया। अगर समय रहते इन आग पर कंट्रोल नहीं किया गया होता तो शायद हालात और भी ख़राब हो सकते थे, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है 19, 18, 17 एक लंबा जो पूरा एरिया है वो पूरी तरीके से टेंट और जो घास फूस की कुटिया होती है वो होती है। और ऐसे में ये आग अगर नहीं समय रहते कंट्रोल की जाती, समय रहते अगर जो फायर ब्रिगेड कर्मी है वो नहीं पहुंचते तो शायद ये हादसा ऐसा होता जो अपने आप में इतिहास में दर्ज हो जाता। लेकिन हाँ, योगी सरकार ने जो इंतजाम किए थे उसको आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से महज 10 मिनट के भीतर जो टीमें फायर ब्रिगेड कर्मी होते हैं वो पहुंचते हैं। और नतीजा ये होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से समझाने के लिए।